हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उस पर हम हाई स्टेज पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जिसका मेन फोकस डिटेलिंग्स की तरफ जाता है वह इजीली डिटेलिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। और एज एन आर्टिस्ट हमारा है धर्म है या हमारा काम है कि हमको किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो उसे जैसे और लोग दिख रहे हैं उसे सभी लोग वैसे ही देखते हैं, लेकिन हमारा काम है कि उसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना, उसके पीछे का प्रोसेस समझना कि कैसे उस चीज़ को बनाया गया, कैसे हम उसे इजीली सिंप्लीफाई करके उसे बना सकते हैं और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें कि लोग इजीली उसको समझ सकें, हमारे थॉट्स को समझ सकें कि उस चीज़ को बनाने के पीछे हमारा क्या थॉट्स रहा है। बेसिकली हम अलग अलग स्टेज पर लाइक वैल्यूज़ के लेवल पर, ड्राइंग के लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे हम ड्राइंग के लेवल पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब ड्राइंग के सिंप्लीफिकेशन को लेकर यह सवाल आता है कि हम ड्राइंग के सिंप्लीफिकेशन को कैसे कर सकते हैं और क्यों हम ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को हम दो तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइंस में, दूसरा बेसिक शेप्स के द्वारा। और हम अपनी ड्राइंग को सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा ध्यान डिटेलिंग्स की तरफ ज़्यादा जाता है उस चीज़ से बचने के लिए, और हमारी ड्राइंग परफेक्टली बने इसलिए हम ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि हमारी सारी चीज़ें, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, सारी प्लेसमेंट सही जगह पे हो। इसलिए हम अपनी ड्राइंग में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी चीज़ें उसमें ऐड करते जाते हैं। इसी तरह से यह एक प्रोसेस होती है जिसको जब हम कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तब हम अपने फाइनल रिज़ल्ट को अच्छे से दे पाते हैं। सिंप्लीफिकेशन को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम जो मार्किंग्स देते हैं, अगर उन मार्किंग्स में डिस्टर्बेंस होती है तो उससे हमारे ड्राइंग के रिज़ल्ट में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। बहुत से लोगों के मुंह से आपने यह तो सुना ही होगा कि वह बोलते हैं कि हमसे एप्पल तो बन जाता है लेकिन पोर्ट्रेट नहीं बनता, हम यह सब्जी तो बना लेते हैं लेकिन हम फिगर ड्राइंग नहीं कर पाते या स्टिल लाइफ नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जो बना पा रहे हैं उसको भी आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एप्पल, लाइक वेजिटेबल्स, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम अगर बनाएं उनमें थोड़ी बहुत भी गलती हो तो वह वैसे ही फील देती है कि मान लो आपने एप्पल बनाया है, अगर उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो गई तो आपको वह आसानी से दिखेगी नहीं और आपको उसका एप्पल का फील भी आएगा। लेकिन अगर आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं और उस पोर्ट्रेट में अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो उसमें वह आपको गंदा दिखेगा, उस पोर्ट्रेट का फील नहीं आएगा और आपको उस ड्राइंग में गलती ईजीली आप ढूंढ नहीं सकोगे, क्योंकि आपने अपनी सिंप्लीफिकेशन की स्टेज पर वर्क नहीं किया है, लेकिन उसमें मिस्टेक रहती है। इसलिए ऐसा लोग सोचते हैं कि वह पोर्ट्रेट नहीं बना पाते हैं या फिगर ड्राइंग नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मार्किंग स्टेज यानी कि सिंप्लीफिकेशन स्टेज पर काम करना है, क्योंकि जब हम एक ड्राइंग को ईजिली सिंप्लीफाई करना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम एक एक स्टेप के साथ अपनी ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफिकेशन को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम पर भी लाइंस का यूज़ तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन में किसी भी रेफरेंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो उस टाइम पर हम केवल 7 से 8 लाइंस के अंदर अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जब हम उस ऑब्जेक्ट को 7 से 8 लाइंस में सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कर्व्स डिटेल नहीं रहते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट की हाइट, विड्थ, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना एरिया लिया जा रहा है उसको हम इजीली अपने पेपर पर समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक आएगी। जब हम उस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें लाइक उसको और छोटी छोटी लाइंस में सिंप्लीफाई करते जाते हैं, और उसके बाद फिर उसमें हम कर्व सेट करते हैं और उसके आगे फिर आगे की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब हम जाके एक फाइनल रिजल्ट पाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी रेफरेंस को हम स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको सिंप्लीफिकेशन को लेके कुछ क्लियरिटी मिली होगी। तो अब आप अपने जो रेफरेंसेस आपको पसंद हो उनको आप सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिए, और हो सके तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल के फिर उस प्रिंट आउट को सिंप्लीफाई करना सीखिए।
और आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें सिंप्लीफिकेशन को समझना है और किस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।